हेलो गाइस, आई एम अगेन बैक विथ न्यू। फ्रेंड्स, जो सूचना मिले मैं आपको यहाँ पे सारे बातों को मैं डिटेल डिस्कस करूँगा। विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक होगा, री रजिस्ट्रेशन होगा या रीटाइपिंग होगा, कब तक होगा, क्या होगा, सारे मैं आपको यहाँ डिटेल मैं क्लियर करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा। जो बेल्ट्रॉन के जो डाटा एंड जो ऑपरेटर पे जो पिछले बार के कार्यरत थे उनसे जो सूचना मिली मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक होगा। तो सारा काम जो यहाँ पे सूचना मिले कि बेल्ट्रॉन के पास डाटा इंटरप्रेटर की कमी थी, जिसको जल्द से जल्द इस पर रिक्वायरमेंट लेने की जो प्रक्रिया इसमें तेज़ी आएगा। तो आपको पता है कि बेल्ट्रॉन ऑफिस बंद नहीं हुआ था, बेल्ट्रॉन ऑफिस खुला हुआ था। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये चीज़ वहाँ पे पता चला है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टेंडर के रिगार्डिंग अपलोड हुआ, और भी कुछ नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। तो बेल्ट्रॉन अब इसमें तेज़ी लाएगा, यानी आप लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग कब, एक प्रोसेस कैसे लिया जाएगा और क्या कब तक क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप अप्रॉक्स मान के चलो कि मई के 3rd वीक तक आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा बेल्ट्रॉन की तरफ से कि कैसे ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस क्राइटेरिया है क्या उसमें किया जाएगा। तो मैं आपको कुछ और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये जो मिली है गाइड इन्फॉर्मेशन, ये उनमें बताया गया है कि बिहार में जितने भी बेल्ट्रॉन जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर बेल्ट्रॉन के सारे सीट जो वैकेंट सब वहाँ पे कलेक्ट वहाँ पे हो चुका है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे पैनल बनता है, तो सबसे पहले अब उस पर जो आगे की जो काम होगी, अब उस पर बेल्ट्रॉन अब आगे की जो काम वो करेगा उस पर कि पैनल कैसे बनाया जाए। तो सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा, और उस पर जल्द से जल्द उस पर रिक्वायरमेंट लिया जाएगा। अब कैसे प्रोसेस आपको लिया जाएगा, तो इसमें थोड़ी तेज़ी आएगी गाइस। तो उसमें क्या तेज़ी लाया जाएगा, प्रोसेस में क्या जो कैसे प्रोसेस किया जाएगा, तो आपको मालूम है गाइस कि इससे पहले राजस्व जो विभाग का जो ज्वाइनिंग जो अपॉइंट का जो जितना भी सूचना भेजा गया, वो सारा काम जो प्रक्रिया हुआ वो लॉकडाउन के अंदर ही उसमें कर लिया गया। यानी लॉकडाउन था और सारा उसी में प्रक्रिया को उसमें आगे कि राजस्व जो विभाग था उन्होंने आगे सब किया गया। तो सेम बेल्ट्रॉन भी इस को फॉलो करेगा। इसकी जो जैसे राजस्व ने अपॉइंटमेंट लेटर को सारे कैंडिडेट के मेल पर भेज दिया गया, और अब वो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो बेल्ट्रॉन भी जितने भी कैंडिडेट जो 7,000+ कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं उनको मेल के द्वारा ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एट द जहाँ पर ज्वाइनिंग होगा वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा और जहाँ भी दिया जाएगा वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वहाँ पे करा लिया जाएगा। मेल के माध्यम से आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। तो हो सकता है कि बेल्ट्रॉन भी इसी जो था माध्यम को फॉलो करे और इसके जल्द से जल्द आपका इस पर रिक्वायरमेंट ले ले। तो अब बहुत से कैंडिडेट का ये सवाल था कि क्या जो पास आउट हुए हैं उन सभी को दे दिया जाएगा। तो जो राजस्व में किया गया, धीरे धीरे सब जितने भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्टेड हुए थे सारे का जो अपॉइंटमेंट लेटर है मेल के द्वारा भेज दिया गया था। तो बेल्ट्रॉन में भी 7,000+ कैंडिडेट जो पास आउट हुए उनको सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मेल के द्वारा ही भेजा जा सकता है। तो अब मैं आपको वो मेल दिखाना चाहता हूँ जो राजस्व के द्वारा भेजा गया था कि कैसे वो भेजा गया। मैं आपको थोड़ा डिटेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि एक कैंडिडेट का मेरे पास मेल है। तो वो मैं आपको मेल यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो राजस्व में किया गया था उनका एक मेल अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे भेजा गया था। इसी द्वारा आपको बेल्ट्रॉन के द्वारा भेजा जा सकता है। इसी को फॉलो करके आपको हो सकता है कि मेल के द्वारा भेज दे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जहाँ पे ज्वाइनिंग देगा वहाँ पे आपको करा ले। अब सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि री रजिस्ट्रेशन होगा या रीटाइपिंग होगा। तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अब भी मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बेल्ट्रॉन के पास 10,000+ वैकेंट सीट था, जो अभी भी उनके पास 3,000+ वैकेंट सीट है, जिस पर वो रिक्वायरमेंट जो लेंगे तो जो उनको थोड़ा फास्ट चाहिए। तो
रीटाइपिंग ही एक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रीटाइपिंग होगा और उसको फुलफिल कर। तो रीटाइपिंग की संभावना ज़्यादा है। री रजिस्ट्रेशन है तो गाइज उसमें 3000 प्लस वैकेंट सीट पर नहीं, उस थोड़ा सा उसमें सीट इंक्रीज़ करके उसको अगर री रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा तो सीट इंक्रीज़ करके वहाँ पर निकाला जाएगा। बट जो अभी जो रीटाइपिंग की संभावना है यही थोड़ा जताया जाने की हो तो ये बेल्ट्रॉन अपने लॉकडाउन के बाद जो नोटिस जारी करेगा तो वहाँ पे सारा चीज़ को क्लियर कर देगा कि क्या प्रोसेस आगे का होगा। तो अब बहुत से कैंडिडेट में सवाल ये था कि क्या बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग कराने के बाद हटा भी देता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डाउट को क्लियर करता हूँ कि जो पहले जो कार्यरत थे उनसे जो मुझे पता चला है उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया कि जो पहले जो बेल्ट्रॉन का जो प्रोसेस था वो हर साल कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो काम करना था तो हर साल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता था, तो आपको वहाँ कार्य किया जाता करवाया जाता था। लेकिन अब जो इस बार जो हुआ है, इस बार आपको मैं एक पेपर में न्यूज़ जो अपलोड हुआ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ वहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि 60 साल में रिटायर होंगे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले डाटा एंट्री कर्मी। उच्च स्तरीय कमेटी ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। जो हमारे बिहार के सीएम थे वहाँ पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया 60 साल में ही अब रिटायर होंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मी। तो हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम एकदम नहीं आएगा तो हो सकता है कि बेल्ट्रॉन को नोटिस भेजा जाए कि काम वहाँ पे वर्क ठीक से नहीं हो रहा है आपका, तो आपको नोटिस भेजा जाए, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियर है। अब जो प्रोसेस जो बेल्ट्रॉन जो ज्वाइनिंग लेगा वो किस इससे लेगा कि बेल्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन के द्वारा लेगा या मार्क्स के अकॉर्डिंग लेगा, किस अकॉर्डिंग लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग लेगा या मार्क्स के अकॉर्डिंग लेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पिछले बार का था तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल करता हूँ। वहाँ पर एक सूचना जारी किया गया था तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल करता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर पिछले बार का था, पिछले साल का था, वहाँ पर ये चीज़ को मेंशन किया गया। तो जो पैनल लिस्ट बना है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिटेल किया गया है कि द पैनल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन टू द CBT टेस्ट। यानी ये जो प्रिपेयर जो लिस्ट तैयार किया गया है ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। बेल्ट्रॉन जो पहले भी पिछले बार भी जो किया था वो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग किया गया था, तो इस बार भी जो संभावना है वो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। तो आप लोग कोई अफवाह पे भी ध्यान ना दो। आप लोग को लॉकडाउन के बाद नोटिस आ जाएगा और आपको मालूम है कि बिहार में 20 अप्रैल से सबको जितने भी सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे और वहाँ पर काम अब स्टार्ट हो जाएगा। तो अब और तेज़ी आएगी प्रक्रिया में, जिससे तो आपको जल्द से जल्द इस रिगार्डिंग सूचना मिल जाएगी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक होगा, क्या सारा डिटेल वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो होप यू गाइज यू लाइक माई वीडियो, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा मैं आपको ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अब जो भी नोटिस आएगा मैं आपको वहाँ पे आप क्लियर करूँगा। तो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, स्टे होम एंड स्टे सेफ।